हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में कई पार्ट गिवन है, ऑलमोस्ट 5 पार्ट्स हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट्स को आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो इंस्ट्रक्शन गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो वर्ड प्रॉब्लम गिवन है उनकी आपको क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। अभी तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि दो मेथड हम पढ़ रहे हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन। इसमें इस क्वेश्चन नंबर 2 को आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2 if only 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? कह रहे हैं क्वेश्चन में कि एक फ्रैक्शन है, अगर उसके न्यूमरेटर में है ना, मान लीजिए कि एक फ्रैक्शन है, लेट कर लिया आपने, लेट द फ्रैक्शन की बात हो रही है ना, हमने फ्रैक्शन क्या किया, मान लिया कि लेट द फ्रैक्शन बी x/y। ठीक है, फ्रैक्शन क्या है, x/y है। कहा जा रहा है क्वेश्चन में, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड 1 इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। क्या कह रहे हैं कि अगर न्यूमरेटर में आप 1 ऐड कर दें और सब्सट्रैक्ट कर दें 1 डिनोमिनेटर में से। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या कहते हैं, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ये किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, फर्दर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, इट बिकम्स 1/2। ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन ये 1/2 हो जाता है, 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। जब सिर्फ डिनोमिनेटर में आप 1 ऐड करेंगे, है ना, मतलब न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, तो ये 1/2 के बराबर होता है। ये दो आपके पास, ये इक्वेशन 1 है ना, इसको आप इक्वेशन 1 बोल सकते हैं, और ये आपकी इक्वेशन 2 है। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई? ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसको क्या करना है, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है फॉर एक्स एंड वाई, है ना। एक्स एंड वाई के लिए सॉल्व करेंगे तभी आप ये फ्रैक्शन x/y फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत इस चीज में? तो जरा इक्वेशन नंबर 1 को देखिए। इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में क्या गिवन है, x+1 डिवाइडेड बाय y-1 इज इक्वल टू 1। आप जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे 1/1 है, एक तरीके से समझ सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 का मल्टीप्लीकेशन किससे, इस वाले 1 से, दैट विल बी इक्वल टू इस 1 का मल्टीप्लीकेशन इस y-1 से। ठीक है, तो यहाँ पे x+1 है और यहाँ क्या है, y-1 है। इस y को इधर ले आइए, इस +1 को इस साइड ले जाएंगे तो x -y आएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे ऑलरेडी है, ये भी जाएगा तो इधर माइनस में 1 हो जाएगा, मतलब x - y इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये हमने रिड्यूस कर लिया। ठीक, इसी तरीके से ये जो गिवन है सेकेंड इक्वेशन, इसे भी आप इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे गिवन है y+1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × x इज इक्वल टू 1 × y+1, 2x इज इक्वल टू y+1। ये y इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 2x - y इज इक्वल टू 1, है ना। ये हमारी दो इक्वेशंस हो गई। इस इक्वेशन को आप नाम दे सकते हैं क्या, कि ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये आपकी
इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4, ये सेम ही इक्वेशन है। आप चाहें तो यहाँ पे नाम ना दें, अगर यहाँ नाम ना दें इन इक्वेशंस को तो आप इक्वेशंस को 1 और 2 बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको नाम नहीं दे रहे तो ये इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन 1 और 2 हो गई। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इन इक्वेशंस को क्या करेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इक्वेशन को क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे फॉर एक्स एंड वाई, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। तो ये जो y वाला टर्म है ना, ये तो दोनों के कोफिशिएंट सेम है, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूँ सबसे पहले, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और इसी तरीके से 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, है ना। यहाँ पे जो y का टर्म है उसके कोफिशिएंट सेम है, तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो आप क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 से। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 1 से। देखिए सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है ना। यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या होगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, माइनस साइन, तो -1 -2 -3 हो जाएगा। ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये x और -2x क्या होगा, -x होगा। ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कैंसिल हो गई तो x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 3 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू 3 आई है, आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, है ना, 1 में पुट कर रहे हैं। तो x की जगह पे 3 आ जाएगा, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो ये माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 3 इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -2 -3 माइनस वाई इज इक्वल टू -5, ये माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 5 आ गई, ठीक है। आपको x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, x बाई वाई बताना है, तो अब आप बता लेंगे कि x बाई वाई क्या होगा। x की जगह पे आप क्या रखेंगे, व्हाट यू विल राइट एट द प्लेस ऑफ x, यू विल राइट 3, है ना, ये हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा, y 5 हो जाएगा, है ना, 5। तो 3/5 क्या था आपका, व्हाट वाज 3/5, 3/5 आपकी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। बात समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल है ना, इजी तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu, है ना। 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu, है ना। यहाँ पे 2 persons हैं, है ना, 2 person हैं और इन दोनों person का नाम गिवन है, वो क्या है, एक तो नूरी है ना, एक कौन है, नूरी है, और दूसरा कौन है, सोनू है, मिस्टर सोनू, है ना, सोनू है। तो अगर इनके प्रेजेंट एज की बात करें तो नूरी की प्रेजेंट एज हमें पता है क्या, नहीं पता है ना, पता है प्रेजेंट एज, नहीं पता है। सोनू की प्रेजेंट एज पता है क्या, नहीं पता है। आप कहेंगे नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये x है और ये y है ना। आपने क्या किया, लेट कर लिया कि नूरी की प्रेजेंट एज x है और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है, y है। क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए,
5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, क्लियर। तो 5 years पहले, आज की एज अगर x और y है नूरी और सोनू की, तो 5 साल पहले, है ना, बिफोर, या 5 years बिफोर लिख सकते हैं ऐसे, 5 years बिफोर, 5 years बिफोर इन दोनों की एज क्या रही होगी? तो आप कहेंगे सर नूरी की एज होगी x-5 और सोनू की एज होगी y-5, है ना। ये नूरी की एज है, नूरी, और ये किसकी एज है? ये सोनू की एज है। ठीक, कोई दिक्कत है ना भाई। 5 साल पहले इनकी एज क्या है? x-5 है और y-5 है ना। और कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन क्या कहती है कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है थ्राइस है, 3 times है एज ओल्ड एज सोनू, है ना। तो आप क्या कहेंगे कि इसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनेगी, x-5, ये तो नूरी की एज है 5 साल पहले, दैट इज इक्वल टू 3 times किसके? सोनू की एज के, y-5। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो x-5 एज इट इज रहने दीजिए, ये 3 अंदर कर लीजिए, तो ये 3y-15, ये 3y को इधर लाएंगे तो x-3y दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 15 है माइनस, ये माइनस साइन जाएगी इधर तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो -15 + 5, तो x-3y इज इक्वल टू -10। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये बिफोर वाले केस से ये इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत। अच्छा, दूसरा केस क्या है कि 10 years लेटर, आफ्टर 10 years, है ना, आफ्टर 10 years के बाद, अगर नूरी की आज की एज x है तो 10 साल बाद एज क्या होगी? आप कहेंगे सर x+10, इसमें क्या बड़ी बात है। सोनू की आज की एज अगर y है तो 10 साल बाद की एज क्या होगी? y+10, कोई प्रॉब्लम किसी को, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये है आपके नूरी की एज और ये सोनू की एज। ठीक है, सोनू, नॉट सोनी, सोनू, है ना। अच्छा, कंडीशन क्या कहते हैं कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या होगी? ट्वाइस होगी, मतलब x+10 विल बी इक्वल टू 2 times y+10। इज दैट क्लियर और नॉट? है ना, क्लियर है ये चीज? क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा यहाँ पे समझने में? भाई नूरी की जो एज 10 साल बाद है वो क्या है? ट्वाइस है एज दैट ऑफ सोनूज एज, है ना। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो x+10 इज इक्वल टू 2y+20, तो ये 2y इधर आएगा तो x-2y इज इक्वल टू 20 - 10, x-2y इज इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। आपने क्या फॉर्म कर लिया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे x-3y इज इक्वल टू -10 है, यहाँ x-2y इज इक्वल टू 10 है। तो क्या देख के समझ में आता है कि x सर यहाँ भी है, x यहाँ भी है। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से सब्सट्रैक्ट कर दें, क्या है? सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। 2 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 1 में से, तो सबसे पहले किसे लिखेंगे? 2 को लिखेंगे या 1 को? जरा बताइए। सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 2 को 1 में से, तो पहले ऊपर कौन आएगा? तो सर जिसमें से करते हैं उसको क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे, तो x-3y इज इक्वल टू -10। अब जिसको कर रहे हैं सब्सट्रैक्ट, किसको कर रहे हैं? इसको कर रहे हैं ना, तो x-2y इज इक्वल टू 10। क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लस साइन है तो माइनस आ जाएगी, यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगी, यहाँ प्लस है तो माइनस, है ना, कोई दिक्कत? -10 -10 -20,
ठीक है, -3y + 2y कितना हो जाएगा, -y हो जाएगा, और ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा ना, और ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, व्हाट यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ y, y जो है 20 है, y 20 है। y किसकी प्रेजेंट एज थी बेटा, y जो है सोनू की प्रेजेंट एज थी, तो सोनू की प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज सोनू की है ना, सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है, 20 ईयर्स है। तो आप कहेंगे सर सोनू की पता चल गई तो नूरी की भी फाइंड आउट कर ली जाए। भाई y की वैल्यू पता चल चुकी है, x की वैल्यू आपको पता करनी है। इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, है ना, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, x - 3 और ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20, दैट इज इक्वल टू -10, है ना, x - 60 दैट इज इक्वल टू -10, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस होगा, तो x इज इक्वल टू -10 + 60, तो x इज इक्वल टू 50। x की वैल्यू क्या आ गई है, 50 आ गई है। 50 मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेटिंग x एज 50, कि नूरी की प्रेजेंट एज क्या है, 50 ईयर्स है ना, नूरीज प्रेजेंट एज इज 50 ईयर्स। क्लियर है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन में जो वर्ड प्रॉब्लम गिवन है सेम तरह के क्वेश्चन है जैसे हमने एक्सरसाइज 3.2 में जो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की थी, उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में मेन क्या होता है, सिर्फ आपको लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन करना मेन है। उसके बाद दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड जैसा डायरेक्टेड हो, अगर नहीं बताया गया है तो आपको अपने मन से कर लेना है। अगर बताया गया है, जैसे इस केस में बताया गया था कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, तो आप इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।